चलिए, अल्फा कंप्यूटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंटरनेट पे पढ़ने वाले हैं जॉब कैसे ढूंढना, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना। आप जॉब अगर ढूंढना चाहते हो तो आप वेबसाइट के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू, आप अपने शहर में, अपने स्टेट में, अपने कंट्री में या कंट्री के बाहर भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को जॉब की वेबसाइट, मतलब जिस वेबसाइट से जॉब ढूंढा जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसकी अलग अलग वेबसाइट है, जैसे shine.com, monster.com, naukri.com, timesjobs.com, naukri.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप अपना जॉब ढूंढ सकते हो। दूसरी बात, अगर आप लोगों को नहीं पता कि भाई जॉब ढूंढना है उसके लिए वेबसाइट क्या है, तो आप गूगल में भी सर्च मार सकते हो जॉब वेबसाइट इस नाम से या जॉब्स करके। तो चलिए हम पहले गूगल में सर्च मारते हैं, देखते हैं कितनी वेबसाइट आती है। तो चलिए यहां हम सर्च मारते हैं जॉब की वेबसाइट के बारे में। तो यहां हम लिखेंगे जॉब्स साइट, एंटर। तो जैसे हमने जॉब साइट लिखा, देखिए यहां अलग अलग आया, naukri.com, indeed.co.in, मॉन्स्टर इंडिया आया अलग अलग। वैसे आपको अलग अलग क्या होगा, वेबसाइट मिलेगी। तो आप चाहे तो यहां से भी क्लिक करके क्या कर सकते हो, जॉब की वेबसाइट पर जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, या आप लिख के जा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, naukri.com, एंटर। देखिए naukri.com शुरू हो गई, बराबर। अभी हमें क्या करना है भाई, नौकरी ढूंढना है, जॉब ढूंढना है। तो कहां ढूंढना है, एक ऑल जॉब्स, सारे जॉब ढूंढने, या आईआईटी आईआईएम वाले जॉब ढूंढने, गवर्नमेंट जॉब ढूंढने, या इंटरनेशनल जॉब ढूंढने, कौन से, कहां के जॉब ढूंढने। दूसरी बात, हमें क्या करना है कि भाई जॉब तो ढूंढने हैं, लेकिन हम अपने ही सिटी के जॉब ढूंढेंगे। तो आपको जो जॉब ढूंढने हैं, क्या कीजिए, यहां लिखिए। जैसे आपको जॉब ढूंढना है कंप्यूटर ऑपरेटर का, कि भाई हम कंप्यूटर ऑपरेटर है, हमने कंप्यूटर सीखा हुआ है और हम कंप्यूटर के बेस पर जॉब ढूंढना चाहते हैं। तो यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखना है, स्किल, आपको क्या आता है, डिजिग्नेशन, आप कौन से जैसे क्लर्क का ढूंढना चाहते हैं, मैनेजर का जॉब ढूंढना चाहते हो, मतलब उस टाइप से, या किस कंपनी में आपको जॉब ढूंढना है। तो चलिए हम यहां ढूंढते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो यहां लिखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, हमने लिखा। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर अलग अलग आए, तो हम कंप्यूटर ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या आप, ये एक हो गया, क्या आपको और कुछ इसमें से आता है, जैसे एमएस ऑफिस आता है, कंप्यूटर डाटा एंट्री वाला जॉब चाहिए, क्या चाहिए, आप यहां से ढूंढ सकते हैं। चलिए लोकेशन, कहां ढूंढना है आपको, नागपुर में ढूंढना है, तो हम यहां लिखेंगे नागपुर। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस कितना है जॉब का, भाई 0 मतलब नहीं है, 0 साल का है, 1 साल का है, 2 साल का है, क्या है। तो जितना आपको एक्सपीरियंस होगा आप क्या कर सकते हो, यहां से एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो भाई हमें तो नहीं है, 0 ईयर। सैलरी, आप कितनी सैलरी चाहते हो, तो यहां क्लिक करेंगे, कितनी चाहिए, 1 लाख से कम, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन साल की, ये ईयर की। तो कितनी चाहिए हमें भाई, 1 लाख साल की सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब हर महीने कितना मिलना चाहिए, उसके हिसाब से आप एनुअल जो है सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए उसके बाद में हम करेंगे सर्च। जैसे आपने सर्च किया, यहां देखिए आपको जॉब के अलग अलग लिंक्स मिलेंगे। जैसे ये पहला जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वर्क फ्रॉम होम,
पार्ट टाइम जॉब, या ऐसे इस टाइप से आपको अलग अलग मिल रहे हैं। ये जॉब क्या है, 0 से 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब कहाँ है, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, इस टाइप से अलग अलग आपको मिलेंगे। उसके बाद इसमें की स्किल क्या चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए या कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, पार्ट टाइम जॉब जो भी है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए ठीक है तो यहां क्लिक कीजिए, नहीं तो दूसरा भी है हमारे पास, तीसरा है। इस टाइप से आपको अलग अलग जो है जॉब्स मिलेंगे। ओके, अब आपको अगर इनमें से किसी इसमें अप्लाई करना है, जैसे देखिए या कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, रिक्वायर्ड इन स्नैपडील में है, तो यहां क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए, तो यहां क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वो जॉब आपका जो है पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी। अब इसमें देखिए कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर ये आया हुआ है, बीपीओ ये यहां दिया हुआ है। आप इस इंफॉर्मेशन को पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, लॉग इन टू अप्लाई। आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे अलग अलग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जैसे गूगल पर हम करते हैं, भाई हम एसएमएस के साइट पर करते हैं या किसी और जगह पर करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि भाई आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लॉग इन टू अप्लाई करेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं और बाद में अप्लाई करूंगा, तो यहां क्लिक कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन करना भी नहीं चाहता और डायरेक्ट अप्लाई करना चाहता हूं, तो आप अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन क्लिक कर सकते हैं। समझ में आया? इस टाइप से क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर वो आपको फॉर्म देगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आप लॉग इन टू अप्लाई करते हो तो आपका इसमें अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका मतलब यह है कि भाई आपका उसमें ऑलरेडी डिटेल्स है। आपका एजुकेशन क्या है, आपने क्या किया हुआ है, आपको क्या क्या आता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें आपकी उसमें है। आपका बायोडाटा रिज्यूम जो है वो आपका उसमें ऑलरेडी है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें भरनी पड़ेगी। समझ में आया? ओके, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी जॉब को ढूंढ सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल जॉब वगैरह ढूंढना चाहते हैं तो वहां यहां आया था आपका इंटरनेशनल जॉब, आप वहां क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल पर क्लिक करके आप वहां भी जॉब ढूंढ सकते हो, जैसे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह। लेकिन उसके लिए फिर आपका वैसा एजुकेशन चाहिए, दूसरी बात आपका वीजा वगैरह चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ये सारी चीजें लगती। ओके, चलिए, तो ये समझे, जैसा हमने इसमें किया है वैसा ही आपका monster.com, indeed.com, उसके बाद में timesjobs.com, ऐसे अलग अलग वेबसाइट पर सब में सेम है, सिर्फ फर्क नाम का है, बाकी सब में आपका सेम आएगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, तो क्या आप रजिस्ट्रेशन पर यहां क्लिक कीजिए। मतलब यहां आप अपना यूजर नेम या ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और रजिस्टर्ड नाउ कीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गया, एक बार आपका उसमें पूरा डिटेल आ गया, तो आपको जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो ईमेल एड्रेस डाला होगा उस ईमेल एड्रेस पर आपको ये वेबसाइट वाले डायरेक्ट जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको ईमेल करते हैं कि भाई ये जॉब आया हुआ है, ये जॉब आया हुआ है आपके अनुसार, तो आप डायरेक्ट फिर उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने का एक फायदा यह है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है उससे रिलेटेड आपके ईमेल में ऑटोमेटिकली क्या होंगे, जॉब्स आना चालू हो जाएंगे और आप डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर सकते। समझ में आया? ओके, चलिए, ये हमने देखा naukri.com। अब हम देखते हैं monster.com में, सब में सेम है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फॉर्म आएगा, वो फॉर्म सिर्फ आपको भरना पड़ेगा। monster.com, स्पेलिंग गलत हो गई जरा,
ये देखिए monsterindia.com की वेबसाइट आ गई। यहां भी सेम वैसा ही है, आप यहां लिखिए कौन सा जॉब चाहिए, एक्सपीरियंस लिखिए, लोकेशन लिखिए और सर्च कीजिए, तो वो भी क्या करेगा, आपको बता देगा। समझ में आया? तो आप कर सकते हो जॉब कैसे ढूंढना। हाँ, तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी का जो है वो हम कल देखेंगे। ओके, समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं आया होगा तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ओके।